आज एक स्टूडेंट का कॉल आया था और उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स के बारे में पूछना था। अब उसको ऑलरेडी कैनवा आता है और वो बहुत कंफ्यूज था कि मैं ये करूँ या वो करूँ, या आपका क्लासेस कब शुरू हो रहा है, या मुझे अभी क्या करना चाहिए। एंड आई टोल्ड हिम कि कोर्स में पैसे बर्बाद मत कर, इंटर्नशिप ले ले और 2 महीने के अंदर आप इतना सीख जाओ कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या करना है। अब मुझे पता है बहुत ऑफ बीट एग्जाम्पल है, लेकिन 20 अक्टूबर में हमारी जिंदगी के बारे में ऑथर वही बोल रहा है कि जिंदगी का मतलब क्या है, मैं क्यों पैदा हुआ था, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे जिंदगी में क्या करना है, मेरा पर्पस क्या है। ये सारे सवाल हम खुद से पूछते हैं, जैसे हम करियर के लिए पूछते हैं, जैसे हम कुछ चीज पढ़ने के लिए पूछते हैं, और मुश्किल से कभी हमें इनका आंसर पूरी तरह से मिल पाया है। क्योंकि जैसे ही जिंदगी समझ में आती है, जिंदगी बदल जाती है। फिर आप एक नए अपने आप को ढूंढते हो, अपना एक नया वजूद ढूंढते हो, और फिर जिंदगी का क्वेश्चन पेपर हर एक फेज में, स्कूल में, कॉलेज में, जॉब में, एज अ पेरेंट, एज अ ग्रैंड पेरेंट, एज अ प्रोवाइडर टू द फैमिली और एज अ रिसीवर, बदलते रहता है। तो हम बस भागते रहते हैं इसके पीछे। लेकिन ऑथर आज उस आंसर को थोड़ा सा ज्यादा क्लियर करता है कि विक्टर फ्रैंकल, जिन्होंने लिखी थी मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, उन्होंने बोला है कि ये क्वेश्चन हमारे पूछने के लिए है ही नहीं, उसकी जगह हमारी जिंदगी इसका आंसर है। क्योंकि आप कितना भी ट्रैवल कर ले, कितना भी पढ़ लो, कितने भी ज्ञानी बन जाओ, ये क्वेश्चन चेंज हो रहा है और इसका आंसर नहीं मिलने वाला। लेकिन आपको आंसर आराम से मिल जाएगा अगर आप जिंदगी जिए तो। एक पल के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा, और हाँ, उस पल के साथ में वो आंसर चेंज होते रहेगा, लेकिन आंसर ये है कि आप जिंदा है, आप इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप अभी है। कल क्या होगा, कल का पर्पस क्या होगा, मुझे नहीं पता। आप अभी है, अभी आप स्ट्राइव कर रहे हो, और अभी आप काफी हो। अगर हम बस एक्शन करते रहे, छोटे से छोटे एक्शन, रिपीटेड एक्शन, तो जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती है। और जब आप आखिरी में, जैसे आपके फोन के अंदर गैलरी में बहुत सारे छोटे 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 फोटो होंगे इस साल के, कि कॉफी पी थी, फोटो ले लिया, लेक्चर में फोटो ले लिया, स्क्रीनशॉट है, नोट्स है, बहुत सारे फोटोज होंगे। आप जब अपनी जिंदगी खत्म करोगे और उस गैलरी की तरफ देखोगे, तो आपको ये एहसास होगा कि ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था, या ये बहुत ज्यादा खतरनाक था, या ये बहुत अच्छी एस्थेटिक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि जो मोमेंट है, जो एक फोटो था, हर एक फोटो का एक अपना अलग मीनिंग रहेगा, और उस मीनिंग के अंदर आपने क्या किया, दैट इज ऑल दैट मैटर्स। और जब आप इंसाफ से जीते हो, जब आप सेल्फ कंट्रोल से जीते हो, जब आप डिसिप्लिन के साथ जीते हो, जब आप में करेज होता है, आपकी सोच में आज़ादी होती है, और जब आप बुरी चीज़ों से बचते बचाते आगे बढ़ते हो, भले ही वो स्टेप कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो पर्पस क्या है वो तो नहीं पता, पर आपने उसको अचीव कर लिया। एंड दैट इज ऑल दैट द पेज फॉर टुडे इज सेइंग। अब क्वेश्चन ये है कि क्या आपके जो भी प्रिंसिपल्स है, जो भी आपके सिद्धांत है, वो आपकी जिंदगी में झलकते हैं। क्योंकि ये जो छोटे छोटे फोटोज है ना, ये तो बहुत, इंशाल्लाह आप बहुत कुछ ट्रैवल करोगे, बहुत सारी चीजें अचीव करोगे, बहुत कुछ मिलेगा आपको जिंदगी में, और ये बहुत वाइब्रेंट फोटो रहेगी। लेकिन उसका थीम क्या होगा, वो आपके प्रिंसिपल्स डिसाइड करें। कि आपने जेट प्लेन तो खरीद लिया, पर आप उसमें कितने खुश हो और कितने लोगों की दुआएं हैं उसको लेने में, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। आई रियली होप दैट यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन, दिस अंडरस्टैंडिंग, एंड कल मिलते हैं नए अंडरस्टैंडिंग के साथ में। बाय द वे, आई हैव एक्सप्लेन 4 बुक्स, यहाँ पे लिंक आ गई होगी। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज प्रेजेंट मार्क करो, तुम्हारी हैबिट बनेगी, क्योंकि हम हर दिन एक नया कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं कुछ चीजें अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट जितना मैं सोच पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, अगर आप इस जर्नी में हिस्सा बन जाए तो शायद ये लर्निंग मल्टीप्लाई हो जाएगी। कोशिश वही है, ठीक है। दुआ में याद रखना।